तो चलिए हमारे पास एक क्वेश्चन है कि इफ द सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स उनका सम जो है 215 है, इसका जो एचसीएफ है वो 81 है। हमें इस तरह के ऐसे पेयर्स बताने हैं जिसमें एचसीएफ 81 हो और उनका जो सम है वो 215 हो। ठीक है, ओके, तो देखते हैं। तो अगर हम सोचें कि दो नंबर्स हमारे पास मान लीजिए एक्स और वाई हैं, तो जो दोनों का सम है वो 1215 होगा। ठीक है, अब इनका एचसीएफ जो है वो 81 है। अब इसका लॉजिक समझना क्या है कि अगर एचसीएफ 81 बोला तो इसका मतलब क्या हुआ। एग्जाम्पल के लिए हमने एक 9 लिया नंबर और एक लिया 12। तो अगर हम 9 के फैक्टर करते तो 3 × 3 है और 12 के फैक्टर करें तो 4 × 3 है। ठीक है, तो अगर हम आपसे पूछे कि इसका एचसीएफ क्या है तो आप आंसर दोगे कि इसका 3 एचसीएफ है। ओके, तो 9 और 12 का जो एचसीएफ है वो आप कहोगे क्या है, 3 है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मैंने 3 बोल दिया तो इसका मतलब मैं 9 को क्या लिख सकता हूँ। सपोज करो मैंने 3 को x बोल दिया, सपोज करो, है ना, x बोल दिया, या x छोड़ो, x तो यहीं पे लेट कर रखा है, a सपोज करो ले लिया, तो मैं इसे कह सकता हूँ 3a और इस नंबर को मैं क्या कह सकता हूँ 4a। ठीक है, जहां पर a क्या है, इन दोनों का एचसीएफ है, a क्या है, इन दोनों का एचसीएफ है। बोल सकते कि नहीं बोल सकते। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास में है 18। ठीक है, 18 जो है वो क्या है, दोनों का एचसीएफ है। तो या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, हमें सपोज करो ये नहीं पता कि यहाँ पे नंबर क्या है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो नंबर है, ये वाला जो नंबर है हमारा 3 वाला जो नंबर है, हम इसको क्या ले सकते हैं। तो अब क्योंकि एचसीएफ सभी में दोनों में सेम ही है तो हम मान लेते हैं ये 3x है और ये हमने मान लिया 3y है, तो भी हमारी बात बन जाएगी, तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, देखना ध्यान से, हम यहाँ पे नंबर लेट ना करके, हम यहाँ x + y ना लेट करके हम लेट कर सकते हैं कि वो जो दो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, तो वो नंबर होंगे 81x और 81y। समझ में आई, और उन दोनों का जो सम है वो कितना 1215 है। क्या ये बात समझ में आई। हम दोबारा से रिपीट किए दे रहे हैं तो आपको अच्छे समझ में आएगा कि जैसे कि एक और नंबर ले लेते हैं, क्योंकि ये समझना जरूरी था, है ना, कि सपोज करो हमने एक नंबर लिया 4 और एक नंबर हमने ले लिया कितना, तो एक नंबर हमने ले लिया सपोज करिए 18। ठीक है, तो इस 4 में जो है वो हमें दिख रहा है 2 × 2 और 18 में क्या है 2 × 9 है। ठीक है, तो हम इसमें देखें तो ऐसे हमारे पास 2 है। ओके, हमें नहीं पता ये नंबर क्या है सपोज करो, तो हमने इसको x लेट कर लिया तो हम इसे 2x लिख सकते हैं और इसे क्या ले सकते हैं 2y, क्योंकि दोनों में 2 क्या है एचसीएफ है। सिमिलरली हमने ऐसे यहाँ पे लिखा। अब इसमें 81 कॉमन है तो हम लिख सकते हैं x + y और 81 को हमने बाहर रखा क्योंकि ये कॉमन है और इक्वल में 1215। तो इस तरह से x + y इक्वल आएगा 1215 और अपॉन में आएगा 81। तो इसको चलो कट कर लेते हैं, तो देखो कितने आ जाएगा ये, तो 9 9 या 81, 9 1 या 9, 3 बजा 31, 9 3 या 27, तो हमारे पास बचा 4, 9 5 जा 45। फिर से 9 से कट कर लो तो हमारा पास आएगा x + y इक्वल आएगा 9 1 या 9 और 9 5 जा 45। तो आंसर आया 15। कितना आंसर आया 15, तो x और y का आंसर आया 15। अच्छा, अब यहाँ ये भी समझना है कि ये जो x और ये y है ये ऐसे नंबर है जो दोनों में कॉमन नहीं थे। ये भी बहुत समझने वाली बात है, ऐसे नंबर है, अगर यहाँ पर भी ध्यान दो तो ये वाला 3 और ये वाला 4 जो है दोनों में कॉमन नहीं था, जो कॉमन था उसको ऑलरेडी हमने ऐसे बोल दिया। तो यानी ये दोनों आपस में कोप्राइम्स हैं, यानी ऐसे हैं कि जिनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। सिमिलरली यहाँ x और y ऐसे नंबर होंगे जो कोप्राइम्स कहेंगे इनको, यानी इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो अब ऐसे पेयर बनाओ, तो ऐसे कौन कौन से पेयर बन सकते हैं, सोचो कि x और y का सम है 15, वेयर x एंड y कोप्राइम्स। अब कोप्राइम्स का मतलब क्या है, जिनके बीच में अब कोई भी एचसीएफ नहीं है। सपोज करो हमने यहाँ पे लिया 1 तो हम यहाँ पे लेंगे 14 और दोनों का सम 15 होता है, तो ये पहला पेयर बन गया। अगर हम यहाँ पे 2 लेते हैं और यहाँ पर लेंगे कितना 13, तो भी हमारा पेयर बन जाएगा 2 और 13, क्योंकि दोनों बीच अभी भी कुछ भी कॉमन नहीं है। तीसरा पेयर हमारा क्या हो सकता है बताओ। तीसरा पेयर हमारा अगर 3 लेते हैं तो यहाँ पर हम लेंगे 12। अब अगर हम यहाँ 3 लेते हैं और यहाँ पे लेंगे 12, तो देखो यहाँ से दोनों में 3 आता है, तो उसका मतलब हम ये नहीं ले सकते। अगर तो इसका मतलब ये तो खत्म। अगर हम 4 लिया और यहाँ 11 लिया तो ये हमारा बन जाएगा कोई कॉमन नहीं है, तो ये हमारा तीसरा पेयर हो गया। ठीक है, अच्छा, अब हम अगर हम 5 और 10 लेते तो नहीं बन पाएगा क्योंकि दोनों में 5 कॉमन है। अगर हम 9 और 6 लेते तो 3 कॉमन है। ठीक है, अगर हम 8 और कितना लेते हैं 8 और 7 लेते हैं, 8 और 7 तो 8 और 7 तो 14 होता है।
तो यहाँ पे कितना ले सकते, नहीं नहीं, हाँ 8 और 7 15 होता है, ठीक है। तो ये हमारा पेयर बन जाएगा, ठीक है। ये पेयर बन गया, ये बन गया, ये बन गया। और इसके अलावा देखो क्या बन सकता है। अब हम 8 के बाद 7 और 8 वो तो हो ही चुका है, ठीक है। अब यहाँ 6 ये वाला तो हो ही चुका, हम चेक ही कर चुके। अब यानी अब इतने ही पेयर बचे हमारे पास में। तो टोटल कितने पेयर्स बन के आए हमारे पास, 1 2 3 और ये 4। तो टोटल हमारे पास पेयर बने 4, यानी 4 पेयर्स बने। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट होगा, सी करेक्ट होगा। तो आई होप समझ में आया हो कि मैंने कैसे समझाया आपको और कैसे क्या करना था, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी नेक्स्ट डाउट के साथ में। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।